पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जितने सेठ बनाए थे, उनमें से ज्यादातर भारत की संपत्ति लेकर विदेश भाग चुके हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी और माल्या जैसे 28 नाम ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय बैंकों को चूना लगाया और फरार हो गए। में शोर है और गौतम अडानी चोर है। लेकिन आप अडानी को क्यों बचा रहे हैं? अडानी से आपका रिश्ता क्या है? नमस्कार, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। मजेदार बात यह है, इनमें ज्यादातर भगोड़े गुजरात के हैं, लेकिन हाल ही में बीजेपी के एक नगर सेठ ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया में भारत की छीछालेदर शुरू हो गई। हम बात कर रहे हैं गुजरात के अडानी सेठ की। अडानी के पहले वाले सेठ तो देश की संपत्ति लूटकर भागे थे, लेकिन अडानी अमेरिका को लूटकर भारत आ गया है। बिहार वाला नटवरलाल जिंदा होता तो अडानी सेठ के घर में पानी भर रहा होता। अब समझिए कि सेठ जी कितने शातिर हैं। अडानी अमेरिका गए और वहां के शेयर मार्केट में लिस्ट कंपनी अजियोर पावर के साथ सांठगांठ की। प्लान बना कि भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जाएं। उसके नाम पर अमेरिका के लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए, उनसे 25,000 करोड़ रुपए उठाए, लेकिन भारत में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट पाने में दिक्कत आने लगी क्योंकि बिजली महंगी थी। कोई भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं थी। फिर क्या था, जो पैसे अमेरिका के लोगों से बटोरे थे उसी में से करीब 2200 करोड़ रुपए की घूस भारत में दे दी। जब इस मामले में अमेरिका में सुनवाई हुई और वहां की FBI और मार्केट रेगुलेटर SEC ने जांच की तो भारत में घूस का और अमेरिकी इन्वेस्टर्स से धोखाधड़ी का मामला सामने आया। अब अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड ज्यूरी ने अडानी के खिलाफ आरोप लगाते हुए वारंट जारी किया है। इतने कमाल की बात है कि हिंदुस्तान में झूठ और घूस देने के मामले में अमेरिका में कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते हुए अडानी भारत में बिल्कुल सेफ है। कल से बीजेपी के नेता अडानी के प्रवक्ता बने हुए हैं। कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो कहीं प्रेस नोट अखबार के दफ्तरों में भेजे जा रहे हैं कि अडानी सेठ बेकसूर हैं। जो आरोप अडानी पर लगे हैं उसकी वजह से पूरी दुनिया में फैले उनके व्यापार को बैन कर दिया है। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो अडानी को दिए गए सारे ठेके रद्द कर दिए और वहां की संसद में भी अडानी के खिलाफ बयान दिया है। I have stated in the past and now reiterate today that in the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction. यानी अब फर्जी सेठ जी का भंडाफोड़ हो चुका है। अडानी से संबंधित सभी शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। ऐसे में कई शेयर धारक सड़कों में आ गए हैं। खाने जीने के सवाल पर पहले भी कई शेयर का काम करने वाले लोग आत्महत्या कर चुके हैं। ये बात आपको मालूम भी होगी। अगर अब ऐसा कुछ होता है तो अडानी पर आरोप लगाना स्वाभाविक है। ऐसे में सहारा प्रमुख की तरह अडानी सेठ तो जेल में जिंदगी गुजार लेंगे, पर उन शेयर धारकों का क्या होगा जिनके जीवन भर की कमाई डूब जाएगी? ये एक बड़ा सवाल उन लोगों से भी है जो अडानी सेठ के प्रवक्ता बन रहे हैं। क्या संबित पात्रा, जो अडानी को क्लीन चिट दे रहे हैं, वे इन शेयर धारकों के पैसे देंगे जो आत्महत्या की स्थिति में भी पहुंच सकते हैं? न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले मोदी जी कब अडानी को गिरफ्तार करने के लिए कहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। पर आप समझ लीजिए कि अडानी के इस फर्जीवाड़े की वजह से कई ईमानदार व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित जरूर होगा। राहुल गांधी अडानी पर आर्थिक अपराधों के आरोप लगाते आए हैं और अब उनके आरोपों पर खुद अमेरिका ने ठप्पा लगा दिया है। मेरी जिम्मेदारी है एज LOP इस मुद्दे को उठाना।
प्रधानमंत्री जी 100% इस व्यक्ति की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार करके हिंदुस्तान के एसेट्स लिए हैं। ये व्यक्ति बीजेपी को पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं। ये एस्टेब्लिश चीजें हैं। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अदानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अदानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अदानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। अडानी अडानी करते राहुल गांधी की बातें तो अब सच साबित होने लगी हैं। यानी राहुल गांधी जो बोल रहे थे उसमें सच्चाई थी। तो क्या एक है तो सेफ है का नारा यही था। यानी अब सदन में भी कुछ नया होने वाला है। चंद्रबाबू नायडू व नीतीश कुमार एक ईमानदार छवि के नेता हैं। कहीं इस बात को लेकर वे भी मोदी का साथ ना छोड़ दें। अच्छा हुआ महाराष्ट्र झारखंड की वोटिंग के बाद यह मामला सामने आया, वरना दोनों प्रदेशों में एक भी विधायक भाजपा का ना बनता। क्योंकि जनता को अब अडानी सेठ के खिलाफ सबूत भी मिल चुका है। ऐसे में बीजेपी नेता जितनी भी सफाई देंगे उतना ही जनता की नजरों में गिरते जाएंगे। होने को तो फर्जी बाड़े कांग्रेस के जमाने में भी होते थे, जैसे हर्षद मेहता बैंक घोटाला, तेलगी स्टाम्प घोटाला आदि। पर कभी कांग्रेस के नेता फर्जी बाड़े में फंसने वालों के प्रवक्ता नहीं बने, बल्कि धोखेबाजों जालसाजों को जेल में डाला था। मोदी जी ने लोगों को भावनात्मक मुद्दों में उलझा रखा है। गिने चुने विरोधियों पर शिकंजा कसकर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जा रही, जबकि न केवल सरकार में शामिल बल्कि दूसरी पार्टियों से आकर मोदी और शाह के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। जनता को देशभक्ति का उपदेश दिया जा रहा है और सरकारी संसाधनों को लूट के लिए अपने करीबियों के हवाले कर दिया गया है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर करीबी को संरक्षण दे रहे हैं, पर अडानी ग्रुप पर तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अडानी ग्रुप से मोदी के नाभिनाल का रिश्ता है, यह बात अब किसी से छुपी नहीं है। प्रश्न यह उठता है कि जब अडानी ग्रुप 100% मुनाफा कमा रहा है और उनके मित्र के प्रधानमंत्री पद पर रहते देश आर्थिक संकट में है, तो फिर बैंकों से लिया हुआ कर्ज अडानी वापस क्यों नहीं करते? या फिर दूसरे उद्योगपतियों पर जो 5 लाख करोड़ का कर्ज है वह क्यों नहीं लिया जा रहा? या फिर जो 2 लाख करोड़ का कर्ज एनपीए में डाल दिया गया है उसको लेने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब है कि ये सब लोग मोदी सरकार के करीबी हैं। इनके कारोबार फलते फूलते रहें, देश जाए भाड़ में। यहां एक बात और समझ लीजिए जो अमेरिका के मामले से भी ज्यादा गंभीर है। अडानी ने भारतीय और विदेशी बैंकों से जितना कर्ज लिया है उसमें एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को चंदे के रूप में दिया है। मतलब बैंकों में रखा जनता का पैसा बीजेपी के नेताओं को ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए बेचारे प्रवक्ता बने हुए हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका में वित्तीय अपराधों के लिए जिस तरह का सख्त कानून है उससे मोदी अपने सेठ अडानी को कैसे बचाते हैं। नहीं बचा पाए तो कम से कम 45 साल की जेल होना तय है। हमारी इन बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।